हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके लिए एक कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। उस कंपनी ने कम से कम मल्टी बैगर रिटर्न्स दिया था वंस अपॉन अ टाइम। मल्टी बैगर रिटर्न्स दे के अब कंपनी ऑल टाइम लो पर चला गया है। क्यों? क्या हुआ है कंपनी को? अच्छा खासा प्रॉफिट भी पोस्ट कर रही है कंपनी, फिर भी कंपनी का शेयर प्राइस नीचे। ये कैसा हो सकता है? क्या इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स की फंसाने का चक्कर चल रहा है? चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। लाइक कीजिए जल्दी से जल्दी। कंपनी का नाम है ब्राइटकॉम ग्रुप इंडस्ट्रीज़, मतलब ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड ऐसा कुछ नाम है कंपनी का। इसमें मैं भी इन्वेस्टर था पहला, कम से कम 4,000 शेयर्स लिया था। 70 रुपये की भाव से बेच दिया मैंने। उसका बोनस भी मिला था कंपनी को, वो भी बेच लिया मैंने, क्योंकि बोनस के लालच पे मैंने ख़रीदा था। आपको सच बता रहा हूँ, बोनस की लालच पे ख़रीदा था। कंपनी का अभी लो है 25 रुपये है, लो है। इस कंपनी का हाई बनाया था, कम से कम 114 रुपये हाई बनाया था। क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले को इन्वेस्ट करने के बाद इस कंपनी में होल्ड करना चाहिए या ना करना चाहिए, आपको बताऊंगा पहले। आप मेरे चैनल को नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़रूर वीडियो एंड तक देखते रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। इस कंपनी में दो वर्टिकल्स है कंपनी का। एक वर्टिकल्स है यूट्यूब नहीं है, सिर्फ यार्ड्स है। मतलब कोई भी कंपनी का यार्ड चलाना है और वो ब्रांडिंग करने के लिए यार्ड को बनाना पड़ता है। ऐसा इस एडवर्टाइजमेंट ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ ब्लूप्रिंट लगा के एडवर्टाइजमेंट मैन्युफैक्चर करके इस कंपनी ने देती है डिजिटली। इस कंपनी का काम वही है। बाद में क्या होता है, वो एडवर्टाइजमेंट को पैसा दे के वो कंपनी खरीदता है, बाद में यूज़ करती है। इस कंपनी को इसी तरीके से प्रॉफिट आता, रेवेन्यू आती है। बाद में ये कंपनी को क्या होते हैं, कम से कम 400 करोड़ की कॉन्टिनेंटल लाइबिलिटीज़ बचा के रखी है। मतलब अब तक नहीं आया है, इस कंपनी को आने वाला पैसा नहीं आया है। इसलिए कंपनी का शेयर प्राइस में तो अच्छा खासा मूवमेंट नहीं है, अभी फ़िलहाल मूवमेंट नहीं है। फिर भी कंपनी में क्या हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट रेवेन्यू पोस्ट कर रही है कंपनी। गुड ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट को रेवेन्यू पोस्ट कर रही है कंपनी। फिर भी कंपनी का शेयर्स को बेचे जा रहे हैं, प्रोमोटर्स द्वारा कंपनी का शेयर्स को बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? उसको लगता है कि आने वाले दिनों में कंपनी का शेयर, मतलब कंपनी का काम है वो रिड्यूस होकर कंपनी बंद हो सकती है। इसलिए कंपनी का ओनर क्या करते हैं, एक अलग कंपनी प्रोवाइड करते हैं, सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। एक वीडियो में बनाया था मैंने। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक कंपनी है, आवास फाइनेंसर उसका एक नाम है। वो कंपनी क्या है ना, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की सब्सिडरी कंपनी है। ऐसा कुछ सब्सिडरी कंपनी बनाते हैं इन लोगों ने, पेरेंट कंपनी वही रहती है। क्या करते हैं, सब शेयर्स को बेच के उस कंपनी में स्टेक को खरीद लेते हैं। बाद में प्रमोटर्स का पैसा कभी नहीं गायब नहीं होती है, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ने उस कंपनी में फंस जाते हैं। उस शेयर्स में कौन रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद लेते हैं, उन लोगों ने फंस जाते हैं। इस तरीके से कंपनी का ओनर्स ने पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी यूज़ करके पैसा कमा लेते हैं। क्योंकि आपको बता रहा हूँ, रिटेल इन्वेस्टर्स को सोचने के लिए वक्त नहीं रहता है, थोड़ा एनालिसिस भी नहीं करती है, वीडियो को अच्छे से ध्यान लगा के वीडियो भी नहीं देखते आप। एंड बाद में क्या करते हैं, कई कंपनी कम से कम 5 दिनों में 12% रिटर्न्स दिया है, 5% रिटर्न्स दिया है, आने वाले दिनों में भी दे सकती है। लगा दो पैसा, आपका पैसा मेहनत करके पैसा कमाते हो आप लोग, अच्छा खासा स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो। लॉन्ग टर्म में होना चाहिए, ताकि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट करने के लिए कई रास्ता है। बैंक निफ्टी है, निफ्टी में कई भी रास्ता है। फिर भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो, आपका पैसा भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा एंड पैसा भी कंपाउंड होगा आपकी। मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, इसलिए कोई एक आदमी कमेंट किया था, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। मेरा मदर लैंग्वेज हिंदी नहीं है, फिर भी मैं हिंदी में आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको हेल्प हो सकती है मेरे नॉलेज से। ठीक है, कंपनी का रिजल्ट्स देखते हैं। कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग अभी 18.5% है, बहुत ही लो है। फिर भी 3 सालों में कंपनी ने कम से कम 20.7% कम से कम 20% प्रमोटर्स होल्डिंग को घटा चुके हैं। 3 सालों से लगातार बेचे जा रहे हैं कंपनी का शेयर्स को, प्रमोटर्स होल्डिंग रिड्यूस होते जा रही है। डिविडेंड दिया था, एक बार दिया था कंपनी, सिर्फ एक बार डिविडेंड दिया था, 1.15% की डिविडेंड दिया था कंपनी। एंड कंपनी का मार्केट कैप है 5267 शेयर है, कम से कम 5,000 करोड़ की कंपनी है।
फिर भी इसका कंपनी का अभी लो चल रहा है शेयर प्राइस से, क्या इसमें खरीदना चाहिए। आपको बता रहा हूँ कंपनी का ओनर के पास प्रोमोटर्स होल्डिंग नहीं है, मतलब कंपनी के ऊपर उनका यकीन टूट चुका है, कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। आप इसमें पढ़ो मत, इसमें इन्वेस्ट मत करो। इससे भी बढ़िया कंपनी बताऊंगा आपको। कम से कम आपको NHPC नाम सुना ही होगा, NHPC, BHEL सुना ही होगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी होती है। कंपनी कहीं भी कितना भी सस्ता में, कितना भी डेट में या प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में चल रहा है, फिर भी कंपनी डिविडेंड देती है आपको। डिविडेंड देकर आपका वेल्थ को बढ़ा देती है। उस कंपनी में इन्वेस्ट करो। आपको कम से कम आने वाले दिनों में कई सरकार बदलते जाते रहते हैं, उसमें आपको ऐसा मॉडल लागू होना चाहिए। कम से कम आपको पैसा तो वापस मिलना चाहिए ना, डिविडेंड के रूप से ही आपका पैसा मिल जाता है। फिर भी ठीक है, आप इन्वेस्टेड है, फिर भी आप निकल जाइए, इसमें मत पड़ो इस चक्कर में। ये एक मौका नहीं है, एक धोखा है। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर दीजिए। आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट की इंतज़ार कर रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।